कम अगर हमारे टीचर्स स्कूल आ रहे हैं, हमने बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखा के टीचर्स को अब ये इंश्योर किया है कि टीचर्स जो है वो स्कूल्स में आएंगे और आते भी हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन अगर 50% स्टूडेंट्स एक स्कूल से गायब हैं, मैंने तुलीबन्ना में एक स्कूल का देखा, वहाँ से भी 50% गायब थे। सिलधार में ऊपर जो हमारा स्कूल है हाई स्कूल, वहाँ से जमलान में, सिर्फ हायर सेकेंडरी माहौर में जो हैं वो, क्योंकि यहाँ के तो आम माहौर के कस्बे के बच्चे हैं तो आसपास के हैं, तो वहाँ अटेंडेंस जो है हमारी अच्छी होती है। लेकिन पेरिफेरीज में जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उनमें बहुत थिन अटेंडेंस है। उसके लिए जेडीओज दोनों को मैंने एक्सप्लेनेशन कॉल किया है कि वो एक्सप्लेन करेंगे रीजंस कि क्यों बच्चे नहीं लगाई आते जा हैं। सकती हैं कि माल मवेशियों की हम बात करें कि जिन लोगों का ये नुकसान हुआ कब तक इनको मुआवजा मिल सकता है, क्योंकि ये सोचा जाए एक एक मवेशी की कीमत इस वक्त जो है, बड़े मवेशियों की अगर बात करें तो 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार की कीमत है। तो एक एक घर से दो दो चार चार पाँच पाँच आठ आठ मवेशी जो है हलाक हो गए। तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि उनको कब तक को ये मुआवजा मिलेगा ताकि वो भी अपने पैर पर फिर से खड़ा हो सके? देखें जनाब, अब जितना उनका लॉस हुआ है उतना लॉस तो कोई वो भरपाई नहीं कर सकती। बट जो एसडीआरएफ की गाइडलाइन में जितना है, जितना फिक्स है, एक छोटे मवेशी का, एक बड़े मवेशी का, सारी चीज़ें फिक्स्ड है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मुझे लगता है अगले 15-20 दिन में हमारी मीटिंग हो जाएगी रियासी में। तो जिन लोगों का नुकसान हमारी हदूद में हुआ है उनका जो वो भरपाई, हम वो जो मुआवजा है वो हम कर पाएंगे। मुख्तसरन गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मोहर मजहर हुसैन शाह साहब। 3 मुद्दों पे बात होगी। मुख्तलिफ इलाकों से जो हमें सवालात कर रहे हैं लोग, शिकायतें कर रहे हैं कि गुज़श्ता जो मानसून में एक जो फसलों को नुकसान हुआ, मेवाजात को नुकसान हुआ और ख़ास कर लोगों के रिहायशी ढांचे वो जो हैं गिरे हैं, मुनहदम हुए हैं बारिशों से। लगातार जो मूसलाधार बारिशें हुए, उन 2 मुद्दों पे बात होगी। और जो बेवक्त जो है मौसम बदलाव आया था जिससे लिस्टा को बहुत सारा नुकसान हुआ था, जो डोके हैं लोगों के जो हैं पहाड़ों पे लोग थे अपने माल मवेशी लेके, उन पे नुकसान हुआ था। उस सब पे हमारे साथ इस वक्त सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मोहर मजहर हुसैन शाह साहब हैं। इनसे इन तमाम बातों पे गुफ्तगू करेंगे, कहाँ तक इस वक्त जो है वो प्रोसेस पहुँचा है लोगों को मुआवजा देने का। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर सबसे पहले बात करेंगे कि जो बेवक्त जो मौसम का बदलाव आया था, सबसे ज़्यादा जो लिस्टा का नुकसान हुआ था, पहाड़ों पे जो लोगों के मवेशी है उनको नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोगों का मुनहसर होता है वह मवेशियों पे होता है, जिसपे वो लोग अपना गुजारा करते हैं। तो बहुत सारा नुकसान हुआ। सर क्या प्रोसीजर है अभी तक उन लोगों को मुआवजा देने का, कहाँ तक वो काम पहुँचा है? देखिए जनाब, 19, 20, 21 जून को हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं हमारे ऊपर पंजाल में, वहाँ पे बेवक्त जो हुआ था वो बारिश हुई, बर्फ़बारी हुई, और उसको गवर्नमेंट ने एक डिज़ास्टर भी अनाउंस कर दिया है। हमने उसमें तकरीबन 200 के आसपास लोगों की फ़ाइलें बना ली हैं, जो कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, डॉक्टर्स ने मुरतब करके मेरे थ्रू जो है हमने वो डिप्टी कमिश्नर साहिबा को भेज दी हैं नीचे, क्योंकि उनको एसडीआरएफ फंड से जो है कंपनसेशन मिलना है। कुछ लोग और भी हैं जिनकी फ़ाइलें जो हैं वो रूटीन में हम चला रहे हैं। हमारे पास जो भी कोई जो है फाइल्स आती हैं वो हम टाइमली जो है उसको, अगर वो पाया जाता है कि इसका नुकसान हुआ है तो हम भेज रहे हैं। उस पे जो है अभी मुझे लगता है अगले 1-2 हफ्ते में मीटिंग हो जाएगी और एसडीआरएफ की मीटिंग में वो जो है फाइलें वो उसमें पेश होंगी, और अकॉर्डिंगली उन लोगों को कंपनसेशन जितना जितना उनका लॉस हुआ है उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट ने स्केल फिक्स की होगी उस स्केल के मुताबिक मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि हमारी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के परे थे, जैसे कोसरनाग के कुछ एरिया से आगे जो लोग थे जो कि हमारी हदूद में नहीं थे, जैसे जजी मर्ग था, कुछ ऐसे एरियाज थे जो कि लोग तो हमारे हैं, ये यहाँ से हैं, लेकिन वो हमारी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में नहीं है। तो उन लोगों से अपील ये की जाती है कि वो जो कंसर्न्ड उनके डिप्टी कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर कुलगाम, वो उनके पास अप्लाई करें, क्योंकि उनकी लाइफ स्टॉक की असेसमेंट उन्होंने की है, वो उनकी हदूद में वाक़या पेश आया है।
तो वो वहाँ से भी जो है हम ऑफिसर से बात करके उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे लोगों को जो है, क्योंकि जो डिज़ास्टर डिक्लेयर हुआ जिस ऑर्डर के तहत, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का जो ऑर्डर है उसमें ये कहा है कि कंसर्न डिप्टी कमिश्नर जो है वो देगा। मतलब ये कि जिसकी हद में जो ये वाक़ा पेश आया है, जिसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बनती है, वही उसमें जो है वो कंपनसेशन देगा। अब हमारे बहुत जी जी मुख्तसरन मैं बताना चाहूँगा कि कब तक उम्मीद लगाई जा सकती हैं कि माल मवेशियों की हम बात करें कि जिन लोगों का ये नुकसान हुआ, कब तक इनको मुआवजा मिल सकता है? क्योंकि ये सोचा जाए एक एक मवेशी की कीमत इस वक्त जो है, बड़े मवेशियों की अगर बात करें तो 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार की कीमत है। तो एक एक घर से 2 2 4 4 5 5 8 8 मवेशी जो है हलाक हो गए। तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती हैं कि उनको कब तक वो ये मुआवजा मिलेगा ताकि वो भी अपने पैर पर फिर से खड़ा हो सके? देखें जनाब, अब जितना उनका लॉस हुआ है उतना लॉस तो कोई वो भरपाई नहीं कर सकती। बट जो एसडीआरएफ की गाइडलाइन में जितना है, जितना फिक्स है, एक छोटे मवेशी का, एक बड़े मवेशी का, सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मुझे लगता है अगले 15-20 दिन में हमारी मीटिंग हो जाएगी रियासी में। तो जिन लोगों का नुकसान हमारी हदूद में हुआ है उनका जो वो भरपाई, हम वो जो मुआवजा है वो हम कर पाएंगे। उसके लिए हमने फाइलें तैयार करके यहाँ से भेज दी। कुछ लोग अभी भी जो हैं जिनका नुकसान भी हुआ लेकिन वो अभी भी नीचे नहीं आए और हमारे पास अभी फ़ाइल जमा नहीं करवाई। मोस्टली लोगों ने करवाई हैं, लेकिन कुछ इक्का दुक्का हो सकता है 2-4% लोग ऐसे भी रह गए हों जो नहीं आए नीचे, किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ पाए। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है वो आएँ, आके अपना फ़ाइल जो है वो तैयार करें, क्योंकि फ़ाइल तैयार करवाना तो उन्हीं का काम है। तो फाइल तैयार करवा के मेरे दफ्तर तक पहुंचाएं। हम यहाँ से रिकमेंड करेंगे केस डिप्टी कमिश्नर को, और डिप्टी कमिश्नर साहिबा से हम जो है, हम उम्मीद है कि अगले 15-20 दिन में जो है वो मीटिंग होके इन लोगों का नुकसान जो है हम दे पाएंगे। जो हमारे ज़्यादातर लोग जो थे वो हमारी जो हदूद क्रॉस करके कुलगाम में थे, या तो उनका जो नुकसान हुआ है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर कुलगाम साहब से जो है वो रब्ता करें, क्योंकि उनका लोगों में वो दूसरे हाँ jurisdiction में है, नहीं लेकिन नहीं 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 नहीं, ये उन्हीं के पास जाना है, क्योंकि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन उनकी थी। उनकी हदूद के अंदर जो है वो नुकसान हुआ है, वो उस नुकसान का जो तखमीना है वो उन्होंने ही लगाया है। हमने अपनी हदूद में तखमीना लगवाया था, वो किसी की दूसरे की जुरिस्डिक्शन में हम तखमीना हमने नहीं सर, लगवाया। अगर किसी बाहर वाले जुरिस्डिक्शन में से आपके एरिया में कोई था, तो क्या उन लोगों का भी आपने सर वो हम बनाया? करेंगे, वो हम करेंगे। अगर कोई लोग आदमी, सर आपके इसमें आए हैं सर, जो हाँ बाहर के हैं, हाँ आपकी जी, हदूद के नहीं है, लेकिन रजौरी के कुछ लोग हैं, और रजौरी के कुछ लोग थे जो कि हमारा चसाने से ऊपर कोगड़ा वाली साइड में रहते थे। तो वो लोग 2-3 लोगों ने मुझे अप्रोच किया, हमने अकॉर्डिंगली उनको बता दिया आपने किस किस तरह से फ़ाइल बनानी है। तो मतलब ये है कि जिसकी हदूद के अंदर नुकसान हुआ है वो डिप्टी कमिश्नर या वो कंसर्न अथॉरिटी, वो कंसर्न जो है तहसीलदार एसडीएम ही प्रोसेस करेंगे केस उसका। तो उन्हीं को जो है वही प्रोवाइड करवाएंगे, कहीं डुप्लीकेसी ना हो जाए। उसके लिए जो है हम थ्रू डिप्टी कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर कुलगाम को एक लेटर लिखेंगे कि ये लोग हैं जिनको हमने दे दिया है, आपने जिन लोगों का दिया है, मुआवजा दिया है, उनकी लिस्ट हमसे शेयर करें, सो दैट हम देख लें कि कहीं कोई डुप्लीकेसी ना हो, कहीं 2 जगह से कोई आदमी मुआवजा ना ले ले। दूसरी जो आप बात कर रहे थे कि ये मानसून ने सर मॉनसून बड़ा के जो है इस मॉनसून बार के नुकसान दिया देखिए, सर। हमने मॉनसून के लिए बहुत पहले ही प्लान जो फॉर्मुलेट कर लिया था। हमने यहाँ जो है वो 24/7 हमने सेल भी बनाया था कि किसी भी किस्म का जो लॉस होगा वो लोग हमारे पास रिपोर्ट करें। तो उसमें बहुत कम ही लॉस रिपोर्ट हुए हैं। 3-4 मकान लोगों के गिर गए थे, वो उन लोगों ने रिपोर्ट किया और हमने अकॉर्डिंगली देखा है, उनकी फ़ाइल्स प्रोसेस करके। चसाना एरिया से थे 3 केसेस। एक आदमी को, क्योंकि उसका मकान गिर गया था, कल ही उसकी रिपोर्ट मेरे पास आई। मेरे पास एक रेड क्रॉस में एक टेंट पड़ा था, मैंने इमीडिएटली उसको दे दिया। तो ऐसे ज़्यादा केस नहीं है, 4-5 केसेस हैं जिन लोगों के मकानों को नुकसान हुआ है। दूसरी जो फसलों को नुकसान हुआ है और जो लोगों की ज़मीनें कहीं बह गई या कुछ है, उसका तखमीना हम नहीं लगा पाए अभी तक।
वो इस वजह से कि हमारे पटवारी जो थे वो डिजिटाइजेशन गवर्नमेंट का एक जो है इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव था, उसमें बिज़ी थे, हमारे पटवारी फील्ड में नहीं जा पाए। अब मुझे लगता है 1-2 दिन में हमारा डिजिटाइजेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। वो उन लोगों ने जिन जिन का नुकसान कहीं ज़मीन को हुआ या फसल को हुआ, उन लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे के थ्रू जो है, या हमारा जो वो सेल बनाया था हमने मॉनसून के रिगार्डिंग, उसमें अपना जो है वो नुकसान लिखवा के रखा है। वही नुकसान हम पटवारियों को दे के फील्ड में भेजेंगे और पटवारी फील्ड से जाके वो रिपोर्ट करके लाएंगे कि क्या वाकया ही नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। तो अकॉर्डिंगली उसका केस प्रोसेस होगा, तो हम उसको जो है कंपनसेट अंडर एसडीआरएफ नॉर्म्स करेंगे। मकानों का सर आपने बताया कि चंद ही मकान आए हैं, लेकिन हमारे पास जो शिकायत आई चसाने के मुख्तलिफ इलाकों से आए, गुलाबगढ़ के 1-2 इलाकों से आए, और ख़ासकर सर सजरू का एक सिरल इलाका है, वहाँ से तकरीबन 5-8 मकानों को बह जाने की जो है हमारे पास खबर आई। शजरू वाला वो है, अभी उनको खदशा है लेकिन मकान बहे नहीं है। जहाँ शजरू में, गुलाबगढ़ में या कुछ, या तो वो कोई हमारे पास चसाना में हमारे पास रिपोर्टेड नहीं है। हमारे पास जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 केसेस रिपोर्टेड हैं, जिनका हमने अकॉर्डिंगली फाइल्स प्रिपेयर करके यहाँ से भेज भी दी है। और बाकी जो हैं, अगर किसी का ऐसा कोई नुकसान है तो अब भी उसके पास टाइम है। अगर किसी के मकान को ज़्यादा ही नुकसान पहुंचा है तो वो हमारे पास अब भी आके जो है वो दरख्वास्त दे सकता है, हम अकॉर्डिंगली वेरीफाई करके उसका जो है वो क्लेम दे देंगे। सर एक बात का क्या उम्मीद लगाएं सर, क्योंकि फसलों का या ज़मीनें जो यहाँ पे लॉस होती सर, उसका कभी यहाँ मुआवजा नहीं मिलता। बताया तो जाता है लेकिन नहीं मिलता। क्या इस बार उम्मीद लगाई जा सकती है कि अभी तखमीना लगाया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान इस बार जो है ज़मीनों का हुआ है? ज़मीनों का नुकसान बिल्कुल हुआ है, लोगों की ज़मीनें काफ़ी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा इस बार मानसून में ज़्यादा ही बारिश हुई। स्लाइड्स, ये एरिया टोटली स्लाइड प्रोन एरिया है, स्लाइड्स आई, उस स्लाइड से लोगों की ज़मीनें बह गई, फसलों का नुकसान हो गया। तो उसका ऐसे तो नंबरदार चौकीदार की रिपोर्ट या जो लोगों ने हमें जो इन्फॉर्म किया है, हमारे पास लिखकर हमने डॉक्यूमेंट उसको किया हुआ है, हमारे पास वो पूरा जो है वो फाइल मौजूद है। अब उस पर फर्दर वेरिफिकेशन पटवारी साहबान जाएंगे, जाके फील्ड में करके आएंगे। डिजिटाइजेशन कंप्लीट हो जाए 1-2 दिन में, तकरीबन 99% हमारा काम हो चुका है। तो उसके बाद पटवारी जो है वो फील्ड में जाएंगे और जाके उसका तखमीना लगा के आएंगे और अकॉर्डिंगली हम जो है वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे। सर गुज़श्ता दिनों आपने हाई स्कूल जमलान का दौरा किया सर, क्या वहाँ पे आपने देखा सर किस तरह का प्रोसेस चल रहा है? हमें ये शिकायतें आई कि वहाँ जगह की किल्लत है, बहुत पहले का वहाँ का जो स्कूल है, लेकिन अभी भी वहाँ के लिए इमारत तामीर नहीं हुई है सर। क्या नहीं, देखें, अगर कंपैरेटिवली देखेंगे, जमलान हाई स्कूल बहुत अच्छी जगह पे अच्छी लोकेशन है और उसके 3-4 कमरों का काम चल भी रहा है। और मतलब अकोमोडेशन ऐसा नहीं मुझे लगा कि अकोमोडेशन बच्चों के लिए सफिशेंट नहीं है, सफिशेंट अकोमोडेशन है। ग्राउंड भी छोटा सा ग्राउंड है लेकिन अच्छा ग्राउंड मेंटेन्ड है। थोड़ा सा जमलान हाई स्कूल में और ओवरऑल जो मैंने देखा यहाँ में एक ट्रेंड है कि हमारे तकरीबन 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो अब्सेंट होते हैं। जब उसको मैंने डीप डिग किया, नीचे पहुँचा उसमें कि क्या एक वजह तक पहुँचा, तो ये पता चला कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो या तो बच्चों को मजदूरी के लिए भेज देते हैं अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं, या उनको अपने साथ लेके जो है ऊपर ढोकू में चले गए हैं और उनका नुकसान हो रहा है पढ़ाई का। मैंने कल यहाँ कुछ रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स मेरे पास आए थे, उनसे भी बात की है कि स्कूल में बैठ के जो बच्चा पढ़ेगा और ऊपर हमारे सीजनल सेंटर्स जो भी हैं वो इतने क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है कि किसी 10th वाले या 8th वाले को मैथ पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे। हमारे क्वालिफाइड टीचर्स नीचे बैठे हैं, तो अगर स्टूडेंट्स को लेके आप डॉग्स में चलो जाओगे 6-6 महीने तक, तो उनके 6 महीने का नुकसान कौन भरपाई करेगा? ये यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ के आम आदमी को, यहाँ के जो है आम शहरी को ये सोचना पड़ेगा कि वो अपने बच्चे को क्यों लेके ढोक में जाता है। जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो नहीं पढ़ने वाला उसको से साथ ले सकते हैं, उनको लिबर्टी है, उनको वहाँ ज़रूरत भी है। लेकिन जो एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो उसको कम से कम स्कूल चलाएं, उसको अपने साथ ढोक में ना ले जाएं, उसको मजदूरी के लिए ना भेज दें। यहाँ पे कल परसों भी आपने भी एक छोटी सी एक वीडियो देखी थी, वो ट्रेंड ऐसा यहाँ पे है। अब उसके लिए ये है कि एक दिन में ये चेंज नहीं आएगी। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मोतबाना गुजारिश है यहाँ की आवाम से कि कम से कम अगर हमारे टीचर्स स्कूल आ रहे हैं, हमने बहुत
स्ट्रिक्टनेस दिखा के टीचर्स को अब ये इंश्योर किया है कि टीचर्स जो है वो स्कूल्स में आएंगे और आते भी हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन अगर 50% स्टूडेंट्स एक स्कूल से गायब हैं, मैंने तुलीबन्ना में एक स्कूल का देखा, वहाँ से भी 50% गायब थे। सिलधार में ऊपर जो हमारा स्कूल है हाई स्कूल, वहाँ से, जमलान में, सिर्फ हायर सेकेंडरी माहौर में जो हैं वो, क्योंकि यहाँ के तो आम माहौर के कस्बे के बच्चे हैं तो आसपास के हैं, तो वहाँ अटेंडेंस जो है हमारी अच्छी होती है। लेकिन पेरिफेरीज में जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उनमें बहुत थिन अटेंडेंस है। उसके लिए ZDOs दोनों को मैंने एक्सप्लेनेशन कॉल किया है कि वो एक्सप्लेन करेंगे रीजंस कि क्यों बच्चे नहीं आते हैं स्कूल में। बट जो मैंने असेस किया या जो मैंने लोगों से बात करके या टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ बात करके पता ये चला कि यहाँ के तकरीबन 50% बच्चे या तो ढोक में चले गए हैं या उसको पेरेंट्स जो हैं वो उनको किसी मजदूरी में लगाना चाहते हैं और स्कूल में नहीं भेजते हैं। अगर स्कूल नहीं भेजेंगे, डॉक में लेके चले जाएंगे, ये 6 महीने का इनका नुकसान करेंगे। ये लोग मौसम सरमा की आमद से पहले वापस आएंगे, फिर यहाँ छुट्टियाँ हो जाएंगी, तो वो बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे। इसलिए मैंने जो है इन लोगों से दरख्वास्त की है, आपके वसादत से, आपके माध्यम से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ की आवाम को कि अगर ऐसे बच्चे जो इन्होंने साथ ढोक में साथ लिए हैं या उनको कहीं मजदूरी के लिए भेज रहे हैं, अगर तो हमें कोई मिलेगा ऐसा चाइल्ड लेबर के लिए इन्फोर्स कर रहा है या कुछ ऐसा है, तो उस पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और कोशिश ये करें कि बच्चों को स्कूल भेजें। एक और कंसर्न यहाँ का अटेंडेंस ना होने का मैंने देखा है कि बहुत दूर दराज एरिया है, बच्चे कहीं 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं एक तरफ से, जब वो वापस जाते हैं तो अगले दिन उनको उठने की हिम्मत नहीं रहती है। हायर सेकेंडरी स्कूल गुलाबगढ़ में, हायर सेकेंडरी स्कूल बलमत कोट में ऐसा इशू देखने को आया। मैंने रिक्वेस्ट की वहाँ के लोकल्स के साथ कि इन बच्चों को कम से कम शरण दें, अपने जो वहाँ स्कूल के आसपास जो घर हैं इनको रहने के लिए जगह दे दें, ताकि इनको डेली जो है 10-12 किलोमीटर नहीं चलना पड़े, अप डाउन नहीं करना पड़े। क्योंकि एक स्टूडेंट का अगर डेली 4-5 घंटे 6 घंटे अगर ट्रैवल में ही टाइम उसका पैदल में ही चलने में ही टाइम सर्फ हो जाएगा, उसके पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं रहेगा, वो फिज़िकली एग्जॉस्ट हो जाएगा, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट डे जो है वो नहीं आ पाएगा स्कूल, थक जाएगा बेचारा। तो और गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, इवन आप बलमत कोट हायर सेकेंडरी स्कूल में चले जाएं, आप गुलाबगढ़ में जाएं, बहुत दूर दूर से गर्ल्स स्टूडेंट्स आती हैं 11th-12th में। और यहाँ पे ऐसे भी इंस्टांसेस मुझे देखने को मिले हैं या सुनने को मिले हैं कि गर्ल्स स्टूडेंट्स ने स्कूल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि स्कूल उनका दूर था। 11th में 12th में एडमिशन इसलिए नहीं ली क्योंकि स्कूल बहुत दूर था और वो नौजवान बच्चियां थी, वो चल के वहाँ नहीं पहुँच पाती थी, इसलिए उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया। तो बहुत मतलब मेरे लिए ये एक दुख की बात थी। अब मैंने वहाँ के लोगों को जो है उत्साह दिया है कि आप कम से कम इन बच्चों को आसपास के जो घर हैं उन घरों में इनको रहने के लिए जगह दे दें, सो दैट के वो जो दूर दराज के बच्चे हैं वो भी पढ़ पाएँ, वो भी अपना जो है वो कंट्रीब्यूट कर पाएँ, अच्छे सिटीज़न बन पाएँ, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करें। तो और स्कूल्स में जो है वो टीचर्स से भी मैंने डिफरेंट यहाँ पे हेडमास्टर्स के साथ मीटिंग हुई, ZDOs के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ मेरी मीटिंग चलती रहती है। उनसे भी मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि जितनी वो सैलरी लेते हैं या जितना उनको पढ़ाना चाहिए, कम से कम आप देखेंगे कि अगर एक प्राइवेट स्कूल में 5,000 6,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर कोई किसी को नहीं देता है, टीचर नहीं सैलरी को नहीं देता है किसी भी टीचर को सैलरी। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ मिनिमम सैलरी 50,000, 45,000, 50,000 एक टीचर ले रहा है। क्या उसने 50,000 का काम किया? क्या उसने 50,000 का एक महीने में बच्चे को पढ़ाया? पहले तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी है, उसको सेल्फ इन्वेस्टिगेट करना है, खुद से ये सोचना है, अपने जो है मुआवजना अपना खुद से करना है कि क्या उसने 50,000 का पढ़ाया महीने में एक बच्चे को, या जो बच्चे उसके पास आए थे। यहाँ के बच्चों में बहुत टैलेंट है, बहुत जो है सीखने की चाह है, इच्छा है, पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स
बच्चों के वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो यहाँ का एजुकेशन सेक्टर चेंज नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे अभी बिल्डिंग्स ही नहीं है, कहीं कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से कुछ मैनेज हो जाए। बहुत सारी गुनागुन मसाइल हैं, लेकिन कम से कम जितना हम कर पाएँ यहाँ बैठ के हमारी जो है कंट्रीब्यूशन हो वो हम करेंगे। उससे रिक्वेस्ट है तमाम टीचर से, तमाम जो स्कूल के हेड मास्टर्स हैं, हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कि खुद में ये चीज़ें सोचें। जो मेरी बातें उनके साथ मीटिंग्स में हुई हैं, क्या वो उन मीटिंग बातों को जो है इम्प्लीमेंट स्कूल में कर रहे हैं, डिसिप्लिन बना रहे हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सो दैट के बच्चे भी इंस्पायर हो जाएं, पेरेंट्स भी जो हैं वो इंस्पायर हो जाएं कि वो अपने बच्चों को जो है वो ढोकू में या मजदूरी के लिए ना भेज के अपने स्कूल्स में भेजें। उनको भी लगे कि नहीं, बच्चा अगर स्कूल में जा रहा है तो कुछ सीख के आ रहा है, कुछ फ़ायदा लेके आ रहा है। तो ये मसाइल हैं यहाँ के, कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको इम्प्रूव करें। थैंक यू सर। लोगों के जो मसाइल थे, मुख्तलिफ़ इलाकों से जो लोग शिकायतें कर रहे थे, उन सब पे हमारे साथ तफसीली बातचीत की एसडीएम साहब मोहर ने। लेकिन एक बात हम ज़रूर कहेंगे कि जो लोग भी इस वक्त रह गए हैं वो लोग खुद भी काम करेंगे, एक सरकारी मुलाजिम तक वो ज़िम्मेदारी रखेंगे कि हमारे पास मौज़ा आएगा, तो ऐसे कभी नहीं हो पाता है। आप लोगों ने भी काम करना है। आप जो भी रहा है, चाहे वो लिस्टाक का किसी को नुकसान हो, चाहे मकानों का हो, चाहे ज़मीन का हो, कम अज़ कम आप लोग भी जो है खुद भी काम करें, आपने कागजी काम करें, यहाँ अफसरों तक पहुँचाए, मुलाजमीन तक पहुँचाए, ताकि इन लोगों की भी हेल्प हो सके और जल्द से जल्द आपका जो नुकसान है उसका मुआवजा मिल सके।